ओके, वेलकम एवरीवन टू द ऑनलाइन क्लास। ठीक है, आज अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 10 का, जो आपका आगे का पार्ट रह गया था, है ना। आगे का पार्ट हम लोगों ने बेटा पिछले टर्म पे इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा था। ओके, आज अपन लोग पढ़ने वाले इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव लेंस। ओके, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। ओके, अब जिस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस बनते थे, आप लोगों को याद होगा, लेकिन कॉनकेव लेंस में ऐसा कुछ नहीं है। कॉनकेव लेंस में केवल 2 ही केस बनते हैं, तो यानी कि बहुत सिंपल है, केवल 2 केस आपको कॉनकेव लेंस में याद रखने हैं। तो लेट्स सी कि वो 2 केस क्या बनते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, इमेज फॉर्मेशन के मामले में अपन लोग 4 चीज़ों को देखते हैं। पहला क्या देखते हैं, फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। तो पहली पोजीशन क्या लेते हैं बेटा, इन्फिनिटी पर। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पर रखा हो, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ बेटा, इन्फिनिटी पर। अब पहली बात तो सर आप कहोगे कि सर कॉनकेव लेंस सर बनाना तो बता दीजिए। तो अगर बनाने की बात करें कॉनकेव लेंस को, तो कॉनकेव लेंस कैसे बनाया जाता है। आपको सिंपल कुछ नहीं करना बेटा, एक सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देनी है। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस जैसे ही आप ड्रॉ करोगे तो उसके बाद यहाँ पे कहीं पे भी आप एक ऑप्टिकल सेंटर मान लीजिए। एक्सिस पर कहीं पर भी एक जगह आप क्या मान लेंगे बेटा, ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर से कंपास से एक डिस्टेंस को मीज़र करोगे। मान लो यहाँ तक आए ऑप्टिकल सेंटर से, कंपास से आपने ये मीज़र किया। ओके, ये मान लिया बेटा C1, यानी कि ये कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से क्या करोगे बेटा, एक आर्क ड्रॉ कर दोगे। क्या कर दोगे, एक आर्क इस तरीके से ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, अब सेम जितना डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से C1 तक लिया था, उतनी डिस्टेंस इस साइड लेंगे, जिसको नाम दे देंगे अपन के बेटा C2। ठीक है, और यहाँ से भी क्या कर देंगे, एक आर्क ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, और फिर इनको ज्वाइन कर देंगे, और आपका ये एक कॉनकेव लेंस बन जाएगा। क्लियर बात है कि नहीं। अपन को पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, वहाँ पे कहीं पर भी एक ऑप्टिकल सेंटर लिया, ऑप्टिकल सेंटर से जितनी दूरी पर पॉइंट C1 ले रहे हो और उससे एक आर्क ड्रॉ किया, उतनी दूरी पर एक पॉइंट लिया C2 और वहाँ से एक दूसरा आर्क ड्रॉ किया, और दोनों को आपस में ज्वाइन किया। तो यहाँ से अपना क्या बन गया बेटा, कॉनकेव लेंस बन गया। अब ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, आपको पता है बेटा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है। क्लियर बात है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, इसके आधी दूरी पर जब जाते हैं तो आ जाता है फोकस F1। इसी तरह इस तरफ आधी दूरी पर जाते हैं तो आ जाता है फोकस F2, है ना, आधी डिस्टेंस पर, हाफ डिस्टेंस पर। क्लियर बात है। अब देखो बेटा, जब आधी डिस्टेंस पर ये आ गया तो यहाँ पे आपको पता है F1 के साथ साथ इसको जो 2C1 लिखा है उसे 2F1 लिख सकते हैं, और जो ये C2 लिखा है इसे बोलते हैं बेटा 2F2। क्लियर बात है, क्योंकि वो फोकल डिस्टेंस का डबल है ना बेटा, फोकल डिस्टेंस आधी है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस डबल है, तो इसे C1 भी लिख सकते हैं या 2F1 भी। इसी तरह यहाँ पे C2 लिख सकते हैं या 2F2। क्लियर बात है। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा, इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा, इन्फिनिटी पर, यहाँ पे कहीं है ऑब्जेक्ट हमारा, है ना, इस तरीके से। ओके, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, इन्फिनिटी पर है। तो जब ऑब्जेक्ट अपना इन्फिनिटी पर है, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑब्जेक्ट जब अपना इन्फिनिटी पर है तो क्या होगा बेटा, यहाँ से आपको पता है, रूल तो आप लोगों को याद ही है कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल आती है, कहाँ आती है बेटा, पैरेलल आती है किसमें, कॉनकेव लेंस में। याद रखें बेटा, कोई भी लाइन कॉनकेव लेंस में पैरेलल आएगी तो यहाँ से जाके जो आपका ये ऑप्टिकल सेंटर से बीच में एक ये आर्मेचर ड्रॉ कर दिया मैंने, है ना, सेंटर वाली लाइन, तो यहाँ से क्या होगा, डाइवर्ट हो जाएगी। यहाँ से क्या हो जाएगी बेटा, डाइवर्ट हो जाएगी। क्लियर बात है। आपको पता है कॉनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो यहाँ से जो भी लाइन आई वो क्या होगी बेटा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई और वहाँ से डाइवर्ज हो गई। ठीक है, सेम इसी तरीके से एक लाइन अगर यहाँ से आती है तो ये भी क्या कर जाएगी बेटा, डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्ज होकर दूसरी तरफ निकल जाएगी। ठीक है, जब इनको बेटा अपन बैक साइड में एक्सपेंड करेंगे, बैक साइड में क्या करेंगे बेटा, खींचेंगे, तो ये दोनों लाइनें आकर कहाँ पर मिलेंगी बेटा, क्योंकि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस में भी याद होगा, वो लाइनें जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती थी वो फोकस से पास होती थी।
कन्वर्ज होकर, लेकिन यहाँ पे डाइवर्ज हो गई तो बेटा यहाँ से तो डाइवर्ज होकर ऊपर चली गई इधर उधर, यानी कि बिखर गई। लेकिन इनको जब पीछे की तरफ जबरदस्ती खींचा जाएगा तो ये कहाँ पर आकर मिल जाएंगी, फोकस F1 पर, ठीक है। तो जहाँ पर भी वो मिलती हैं बेटा लाइनें, वहाँ पर क्या बनती है बेटा, इमेज बनती है, आपको पता है। तो बेटा इसमें इमेज की पोजीशन क्या हो जाएगी, इमेज के बारे में अगर बात करें तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी बेटा, पोजीशन हो जाएगी F1 पर, यानी कि फोकस F1 पर इमेज बनेगी। अब इमेज कैसी बनी है बेटा, बहुत ही छोटी, वेरी डिमिनिस्ड, तो साइज कैसा हो जाएगा बेटा, वेरी डिमिनिस्ड पॉइंट साइज हो जाएगा बेटा। क्लियर बात है। अगर बात करें बेटा कि इमेज कैसी बनेगी, तो देखो बेटा अपन ने लाइनों को जबरदस्ती पीछे खींचकर मिलाया है, तो यानी कि लाइनें एक्चुअल में नहीं मिल रही थी, तो इमेज कैसी है बेटा, रियल है या वर्चुअल, तो आप लोग बता दोगे कि ये रियल इमेज तो नहीं है सर, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा बेटा, वर्चुअल। ओके, और वर्चुअल होकर इसी साइड बन रही है इमेज, तो ऊपर की साइड ऐसे बन जाएगी, तो वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट होगी। कैसी होगी बेटा, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब जानते हैं ना, जब सीधी इमेज हो, जिस तरफ ऑब्जेक्ट खड़ा है उसी तरफ वो इमेज भी खड़ी होगी, तो वो इरेक्ट हो जाएगी। क्लियर बात है। तो ये हो जाएगा अपना वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है। अब इसके आगे ये पहला केस हो गया, कब, जब बेटा ऑब्जेक्ट है अपना इन्फिनिटी पर, तो इमेज अपनी बनी बेटा F1 पर, और साइज बना वेरी डिमिनिस्ड पॉइंट साइज, बहुत छोटा, और नेचर हुआ कैसा बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये है, आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब अगर मैं दूसरे केस में जाऊं, किस में जाऊं बेटा, दूसरे केस में, केवल 2 ही केस होते हैं इसमें। ओके, दूसरे केस की अगर मैं बात करूं, तो अब ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, इन्फिनिटी से चलकर आगे आ जाएगा, कहीं पे इन्फिनिटी से चलकर आगे आ जाएगा, कहीं पर भी आ जाए बेटा, इन्फिनिटी से चलकर कहीं पर भी आगे की साइड आ जाए। क्लियर बात है। तो हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट अब क्या होगा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर O, मतलब इन्फिनिटी से आगे की तरफ आ गया, और ये ऑप्टिकल सेंटर O से पीछे की साइड है, यानी कि O के और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होगा कहीं पर भी। ठीक है, तो मान लो मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पर। ओके, ये रख दिया ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है बेटा, ये तो अपना कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है ये, है ना, जो कॉनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग होता है। अब यहाँ से बेटा एक लाइन जब आप पास कराओगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या कराया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आपको पता है ये डाइवर्ज हो जाएगी, यहाँ पे निकल जाएगी। क्लियर बात है। और डाइवर्ज लाइन को जब आप वापस बेटा लेकर आओगे, पीछे खींच कर लाओगे, तो पीछे खींच कर लाओगे तो ये क्या होगा बेटा, वापस लाओगे तो कहाँ से पास होने वाली है, सेंटर से पास, सॉरी फोकस से पास हो जाएगी, है ना। डाइवर्ज लाइन को आप जबरदस्ती पीछे खींच कर लाए तो वो कहाँ से पास हुई, फोकस से पास हुई। अब आपको पता है एक और रूल, कि अगर कोई लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, कहाँ से पास होती है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने के साथ साथ उसी वाली डायरेक्शन में वापस आ जाती है। पता है कि नहीं पता है ना। कॉनकेव लेंस में पिछली वाली वीडियो में बताया था, कॉन्वेक्स लेंस में, है ना, ये रूल्स में बताया था, 3 रूल्स थे कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो फोकस से पास होती है, अगर कोई लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो वापस ऑप्टिकल सेंटर की ही डायरेक्शन में चली जाती है। क्लियर बात है। तो एक लाइन आई ऑप्टिकल सेंटर से तो वापस ऑप्टिकल सेंटर की लाइन में चली गई। तो बताओ ये दोनों लाइनें कहाँ मिल गई, आपको पता है जहां पे 2 लाइनें मिल गई वहां पर क्या बन गई बेटा, इमेज बन जाएगी। तो इमेज हमारी कहाँ पर बन जाएगी बेटा, इस वाले पॉइंट पर। क्लियर बात है। तो इसको ऑब्जेक्ट को अगर मैं ए भी मानता हूँ तो इमेज होगी बेटा A डैश B डैश। क्लियर बात है। अब अगर इसका बेटा पोजीशन देखा जाए तो पोजीशन कहाँ बन रही है बेटा इमेज की, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, तो बेटा हर बार पोजीशन यही बनने वाली है। तो हमें पता चल गया कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिकल इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है, तो जो पोजीशन है वो बनी बेटा ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। तो मैं लिख सकता हूँ इसको बिटवीन O एंड F, है ना, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज लिखोगे तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। क्लियर बात है। अब बेटा साइज कैसा है बेटा, अगर आप लोग देखोगे बेटा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा साइज है ना। ओके, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा साइज है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ओके, लास्ट वाला देखेंगे इसका नेचर कैसा है। तो आपको पता है बेटा इस बार भी अपन ने जबरदस्ती, वो तो ये तो डाइवर्जिंग लेंस है, यहाँ पे लाइट आई
और वो डाइवर्ज होकर ऊपर निकल गई लाइट रे, है ना, लेकिन अपन ने जबरदस्ती पीछे खींचकर फोकस से पास करा है। इसी तरह ये ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने जबरदस्ती लाइन को खींच कर बनाया, एक्चुअल में लाइनें नहीं मिल रही थी, तो क्या होगा बेटा, नेचर वर्चुअल होगा। और देखो बेटा ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ खड़ा है, इमेज भी ऊपर की तरफ खड़ी है, तो बेटा कैसी हो जाएगी, इरेक्ट हो जाएगी। क्लियर बात है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये दोनों केसेस, केवल 2 ही केस हैं बेटा कॉनकेव लेंस में, है ना। हाँ, अब बेटा अपन लोग देखने वाले हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल लेंसेज। अब साइन कन्वेंशन जो होता है बेटा, जो स्पेरिकल मिरर में जो सात साइन कन्वेंशन, उसी के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन लेते हैं। जैसे कि आपको सिंपल मान लिया करो, यहाँ पे बीच में अपना क्या है, लेंस है, चाहे वो अपना कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर कौन सा हो, कॉनकेव लेंस हो। आप तो ये होती है अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर बात है कि नहीं, ये होती है अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। अब अपना लेंस होता है बेटा इस साइड में, ये होता है आर्मेचर उसका, लेंस का। आप तो सिंपल हमेशा याद रखो, लेंस के इस तरफ जो डिस्टेंस मेजर करोगे, यानी कि लेंस के किस साइड में बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, ये डिस्टेंस हमेशा कैसी होने वाली है, निगेटिव, ओके। और राइट हैंड साइड में कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे वो होने वाली है बेटा पॉजिटिव, ठीक है। अब जब हाइट की बात करते हैं बेटा, हाइट जब ऊपर की तरफ मेजर करोगे तो वो होने वाली है पॉजिटिव, और जब हाइट को बेटा नीचे की तरफ मेजर करोगे तो वो होने वाली है बेटा नेगेटिव। यानी कि सिंपल सी बात हमें ये पता चली कि सर अगर ऑब्जेक्ट तो सर हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ रखा होता है, हाँ, तो बेटा ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है यू मानते हैं उसे, और वो हमेशा लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। और अगर बात करें इमेज अगर मिरर के उस साइड बन रही है, इमेज अगर मिरर के उस साइड बन रही है तो उसे लेना है पॉजिटिव, उसकी डिस्टेंस को, कितनी दूरी पर बन रही है वो डिस्टेंस पॉजिटिव, और अगर इसी साइड बन रही है तो उसको भी नेगेटिव। अगर ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है, अपन ऑब्जेक्ट लगभग कंसीडर करते हैं कि ऊपर की तरफ ही खड़ा हुआ है, सीधा खड़ा हुआ है ना, तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। और इमेज अगर, जैसे कि अगर इमेज नीचे की साइड में बन रही है, नीचे मोड़ कर, तो उसकी हाइट कैसी लेनी है, निगेटिव। और अगर इमेज भी ऊपर की साइड में बन रही है, मतलब इरेक्ट बन रही है, तो उसकी भी हाइट पॉजिटिव होगी। क्लियर बात है। तो ग्राफ की तरह अपन रूल याद रखेंगे, जैसे ग्राफ बनता है, ग्राफ में बेटा इस साइड जाते हैं तो लेफ्ट नेगेटिव वैल्यूज, उस साइड जाते हैं पॉजिटिव वैल्यू, अगर उस साइड है कोई चीज तो, ऊपर की साइड अगर हाइट है तो पॉजिटिव, नीचे की साइड है तो नेगेटिव। इसको लें साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल लेंस, या फिर, और ये बिल्कुल सेम है जिस तरह साइन कन्वेंशन मैंने बताया था फॉर द स्पेरिकल मिरर। क्लियर बात है, तो इसमें ज्यादा अपन डिटेल में जाएंगे नहीं। क्लियर बात है। अब इसके बाद आते हैं बेटा अपन लोग स्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। जिस तरह मिरर फॉर्मूला था उसी तरह है बेटा स्पेरिकल लेंस फॉर्मूला, है ना, जिसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बेटा, लेंस फॉर्मूला, ठीक है। ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे कि अगर एफ अपना अगर है फोकल लेंथ, एफ क्या है बेटा, फोकल लेंथ, यू क्या है बेटा, डिस्टेंस ऑफ इमेज, क्या, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सॉरी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है यू, ठीक है, कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। भी क्या है बेटा, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज कितनी दूरी पर बन रही है ऑप्टिकल सेंटर से, या कितनी दूरी पर इमेज बनेगी, वो कहलाएगा आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज। और यहाँ पे फॉर्मूला बनकर आ जाता है बेटा अपना क्या, 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। क्लियर बात है, 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। और ठीक है, एक चीज मैं बताना भूल गया, मैं यहीं पर लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेक्शन, जो अपना बेटा फोकल लेंथ होती है, क्या होती है बेटा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को बेटा अपन पॉजिटिव लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, पॉजिटिव लेते हैं, किसके लिए, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ये याद रखो हमेशा। और बेटा फोकल लेंथ को निगेटिव मानते हैं, किसके लिए, फॉर कॉनकेव लेंस, फॉर कॉनकेव लेंस। ये दो चीजें और याद रखेंगे, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, 1/v माइनस 1, भी क्या है बेटा, इमेज की डिस्टेंस, के इमेज ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूरी पर है, u क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, f क्या है बेटा, फोकल लेंथ की डिस्टेंस। क्लियर बात है, तो ये चीजें याद रखेंगे। और यहाँ पे ये चीज जरूर याद रखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेक्शन, फोकल लेंथ अगर जो होती है वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो हमेशा पॉजिटिव लेनी है, और कॉनकेव के लिए हमेशा नेगेटिव लेनी है। क्लियर बात है कि नहीं, ओके, इतना हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे इससे।
तो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं बेटा मैग्निफिकेशन। क्या देखते हैं बेटा? मैग्निफिकेशन। ओके, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन की अगर बात करूं तो मैग्निफिकेशन का जो सिंबल होता है बेटा, सिंबल क्या होता है? सिंबल तो इसका m है, और ये एक्चुअल में होता क्या बेटा? रेशियो होता है। इट इज़ द रेशियो, जैसे कि सेम था ना स्पेरिकल मिरर में, उसी तरह बेटा ये रेशियो होता है। किसका बेटा? किस किस का रेशियो होता है बता दो जल्दी? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का, कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है या इमेज कितनी दूरी पर है, और अपॉन में ऑब्जेक्ट की क्या डिस्टेंस है ना। सो इट इज़ द रेशियो, इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज जिसको अपन v से शो कर रहे थे बेटा, है ना। डिस्टेंस ऑफ इमेज को किससे शो करते हैं? v से। और इसका रेशियो जो अपन देखेंगे, मैग्निफिकेशन सिंपल क्या होगा? इट इज़ द रेशियो। ये क्या होता है? रेशियो होता है, जैसे अपन ने स्पेरिकल मिरर में पढ़ा था। किसका रेशियो सर? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और क्या? और इसको बेटा अपन डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी देख लेते हैं। क्लियर बात है? तो यहाँ पे सिंपल ये क्या होगा? इट इज़ द रेशियो ऑफ, इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज क्या मानते हैं बेटा? एच टेस टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या मानते हैं बेटा? एच, है ना। और इसको मैग्निफिकेशन को डिनोट किससे करते हैं बेटा? एम से, है ना। मैग्निफिकेशन यानी कि कितना बड़ा या कितना छोटा ऑब्जेक्ट बन रहा है। जैसे कि ऑब्जेक्ट है अपना एक, है ना। अब ऑब्जेक्ट की इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं इमेज, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी बड़ी या कितनी छोटी बन रही है। क्लियर बात है? वो कहलाती है मैग्निफिकेशन। इसको शो करते हैं एम से, और ये हो जाता है बेटा क्या? हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज को बेटा ऊपर रखते हैं, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं बेटा? नीचे रखते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं बेटा? नीचे। तो हाइट ऑफ इमेज होता है एच डैश, हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट होता है क्या? एच। क्लियर बात है? एंड ऑल्सो एम इक्वल बेटा भी अपॉन यू भी ले लेते हैं। भी अपॉन यू का मतलब, भी तो आप जान गए होगे अभी तक, है ना। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और यू क्या बेटा? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, है ना। सो देयरफॉर यहाँ से बेटा अपना देखो, जो मैग्निफिकेशन है वो एच डैश अपॉन एच भी होता है, और जो मैग्निफिकेशन बेटा भी अपॉन यू भी होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट की इमेज की डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं? सो देयरफॉर एच डैश अपॉन एच बराबर हो जाएगा बेटा बी अपॉन यू के। क्लियर बात है? यानी कि हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर बात है? तो यहाँ तक नोट कर लें। ओके, तो यहाँ तक कर लिया होगा। अब अपन लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं, पावर ऑफ लेंस। क्या देखने वाले हैं बेटा? पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। अब आपको सिंपल पता है कॉनकेव लेंस होता है और कॉन्वेक्स लेंस होता है। एक लेंस बेटा कन्वर्जिंग होता है, एक डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब जो लाइट रे आ रही है उनको कन्वर्ज कर देगा। कन्वर्ज मतलब उसके एंगल को चेंज करके उनको एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करता है, कन्वर्ज करेगा, है ना। क्लियर बात है? और डाइवर्जिंग मतलब जो लाइट रे आ रही है उनको बिखेर देगा, है ना, दूर दूर कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। क्लियर बात है कि नहीं? तो एक होता है अपना कन्वर्जिंग, एक होता है डाइवर्जिंग। क्लियर बात है? तो ये जो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग करने की एबिलिटी होती है लेंस की, ये डिपेंड किस पर करती है सर? ये डिपेंड करती है बेटा फोकल लेंथ पर। ओके, किस पर डिपेंड करती है? फोकल लेंथ पर, है ना। तो सिंपल अभी मैं लिखूं एक चीज तो, है ना, द एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग of focal length, converging and diverging of light ray depends on focal length
ऑफ द लेंस। लेंस की कितनी फोकल लेंथ है उस पर डिपेंड करेगा कि वो उसे कितना कन्वर्ज करेगा लाइट रे को। कन्वर्ज मतलब सिकोड़ना, यानी कि एक पॉइंट पर लाकर इकट्ठा करना, जैसे बिखरी हुई लाइनें उनको एक जगह लाकर इकट्ठा करना, और डाइवर्ज मतलब बेटा बिखेर देना लाइनों को और ज़्यादा, ठीक है। तो ये एबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है किस पे, फोकल लेंथ पर, ओके। और इसी में जो डिग्री ऑफ कन्वर्जन या डिग्री ऑफ डाइवर्जन होता है उस चीज को बोलते हैं बेटा पावर ऑफ द लेंस। किसको, डिग्री ऑफ कन्वर्जन एंड डिग्री ऑफ डाइवर्जन ऑफ द लाइट रे अचीव्ड बाय अ लेंस इज एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ द लेंस। इसी के आगे लिख देंगे, सो डिग्री ऑफ कन्वर्जन, डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, दोनों साथ में लिख देते हैं, एंड डाइवर्जिंग ऑफ लाइट रे, ऑफ लाइट रे, द डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग ऑफ ए लाइट रे is defined as power of lens, power of spherical lens, power of spherical lens। क्लियर बात है कि कितनी डिग्री पे लाइट रे को कन्वर्ज किया गया या कितनी डिग्री पे डाइवर्ज किया गया, वो डिग्री का जो मेजरमेंट करते हैं वो कहलाता है बेटा पावर ऑफ द कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव लेंस, ओके। पावर को डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P, ओके। और पावर का जो फॉर्मूला बेटा अपना आता है, पावर का फॉर्मूला P इक्वल होता है 1/f। पावर क्या होगा बेटा, P इक्वल 1/f। अब f की चीज यहाँ पे हमेशा याद रखना है, मैंने बताया था ना, f बेटा कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव लेना है, कॉनकेव के लिए नेगेटिव, ठीक है। तो P इक्वल टू 1/f, और इसकी बेटा SI यूनिट देखें, SI यूनिट ऑफ पावर, तो बेटा SI यूनिट मतलब किस में इसको नापते हैं, तो वो होती है बेटा क्या, डायोप्टर। क्या होती है, डायोप्टर। इसको शो करते हैं कैपिटल D से, है ना। क्लियर बात है, SI यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, डायोप्टर। क्लियर बात है। तो अगर 1 डायोप्टर की बात करें तो क्या होगा बेटा, अगर मैं बात डिफाइन करने को बोलेगा कोई कि 1 डायोप्टर को डिफाइन करो, किसको डिफाइन करो, 1 डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर में कब होगा, जब बेटा फोकल लेंथ 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ 1 हो जाएगी। तो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू द व्हेन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 1 मीटर, है ना। 1 डायोप्टर क्या होगा, व्हेन फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 1 मीटर, ठीक है। तो 1 डायोप्टर इक्वल क्या आ जाएगा बेटा, 1 मीटर इनवर्स, क्योंकि बेटा देखो 1/1 होगा ना, पहले क्या होगा बेटा, फोकल लेंथ हो जाएगी 1/1, क्योंकि 1 तो ऊपर ही है, फोकल लेंथ भी 1 हो गई। तो फोकल लेंथ किस में, मीटर में है, तो बेटा मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स। तो 1 डायोप्टर इक्वल होता है 1 मीटर इनवर्स, क्योंकि फोकल लेंथ नीचे है, ऊपर गई तो इनवर्स में आ गई। तो 1 डायोप्टर की डेफिनेशन कई बार पूछ लेते हैं। तो 1 डायोप्टर कैसे ऑब्टेन होगा, जब फोकल लेंथ भी किसी इस लेंस की 1 होगी तो उस कंडीशन में जो पावर होगी वो होगी 1 डायोप्टर, और 1 डायोप्टर इक्वल 1 मीटर इनवर्स। क्लियर बात है कि नहीं, तो इतना नोट कर लेंगे।